हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंड टरबाइन के बारे में। काफी सारे लोगों को दोस्तों अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमें विंड टरबाइन के बारे में भी जानना है, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, इको फ्रेंडली है, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता है, वैसे ही हमारा ठीक विंड टरबाइन्स भी है। इसमें भी हमें किसी भी प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारा सोलर पैनल काम करता है, कुछ वैसे ही हमारे विंड टरबाइन्स भी काम करती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे सोलर पैनल्स और विंड टरबाइन में डिफरेंस, और घर के लिए सोलर पैनल सही रहेंगे या फिर विंड टरबाइन सही रहेंगे, किसका बजट ज्यादा होगा, किसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि यहाँ पर हम बात करें सोलर पैनल्स के बारे में, तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सोलर पैनल जो है वो दिन के समय में काम करते हैं। यानी कि सोलर पैनल को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए केवल सूरज की धूप की जरूरत होती है, यानी सनलाइट की जरूरत होती है। जब तक सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट गिरती रहेगी, ये पावर जनरेशन करता रहेगा। सोलर पैनल हमेशा डीसी पावर जनरेशन करते हैं। उसके बाद में उनके वायर सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर इन्वर्टर से कनेक्टेड होते हैं, जिससे फिर वो एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जिससे फिर आप अपने घर का लोड भी चला सकते हैं, बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप वापस ग्रिड में सप्लाई भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा सोलर पैनल काम करता है। जबकि हमारे विंड टरबाइन जो है वो भी कुछ इसी तरह से काम करती है, लेकिन इसमें आपको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको हवा की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब हवा स्पीड चलेगी तो विंड टरबाइन के ब्लेड जो है वो घूमेंगे, और विंड टरबाइन के ब्लेड जब घूमेंगे तो वो अंदर की मोटर को और अंदर के जनरेटर को घुमाएंगे, जिसके कारण पावर जनरेशन होगी। लेकिन दोनों ही एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है। यानी कि सोलर पैनल से अगर आप पावर जनरेशन करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको धूप की जरूरत पड़ेगी। अगर आप विंड टरबाइन से पावर जनरेशन करवाएंगे तो वहां पर आपको हवा की जरूरत पड़ेगी। और ये दोनों ही चीजें कुदरत की देन है, सनलाइट भी और हवा भी। लेकिन हवा आपको एक लिमिट वाली चाहिए होगी, ना तो आपको ज्यादा स्पीड वाली हवा चाहिएगी, ना फिर आपको बिल्कुल ही धीमी गति वाली हवा चाहिएगी। वो आपको एक लिमिट वाली हवा की जरूरत पड़ेगी एक विंड टरबाइन के लिए। अगर ज्यादा तेज हवा आपके एरिया में आती है तो फिर विंड टरबाइन का नुकसान हो जाएगा और ये काम करना बंद कर सकती है। या फिर अगर कम हवा होगी तो फिर ये काम नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जैसे जब ज्यादा धूप गिरेगी तो सोलर पैनल इतनी ज्यादा पावर जनरेशन नहीं करते हैं, जबकि सर्दियों में ठंडे मौसम में जो धूप गिरती है उसमें सोलर पैनल ज्यादा पावर जनरेशन करते हैं। अभी नंबर 2 पर हम बात करते हैं इनकी प्राइस के बारे में। प्राइस की यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों मान लीजिए आप अपने घर में एक किलोवाट का कंप्लीट सोलर सेटअप लगवाते हैं ऑफ ग्रिड टाइप का। 3 टाइप के हमारे सोलर सेटअप लगते हैं। पहला है ऑन ग्रिड, जिसमें कि आपको बैटरी नहीं मिलेगी। दूसरा है ऑफ ग्रिड, जिसमें आपको बैटरी मिल जाएगी लेकिन आप ग्रिड में पावर सप्लाई नहीं बेच पाएंगे। तीसरा है हाइब्रिड, जिसमें आप नेट मीटरिंग करके बिजली ग्रिड में बेच भी सकते हैं और आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाएगी। तो मान लीजिए आप 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम अगर आप लगवाते हैं बैटरी वाला, तो वो लगभग आपको 45,000 रुपए से लेकर लगभग 65,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। एक बढ़िया अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला विद सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर, सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर, यानी कंप्लीट सोलर सेटअप आपको 45 से 65,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा 1 किलोवाट का, जिसके ऊपर आप अपने घर का लगभग 1 किलोवाट तक का लोड आराम से चला पाएंगे। जबकि वहीं पर अगर आप एक 650 वाट की विंड टरबाइन लेते हैं तो वो आपको लगभग 43-44,000 रुपए के बजट में मिलेगी। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये greenassets.in वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको 650 वाट से लेकर 5 किलोवाट तक की विंड टरबाइन्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनकी आप 650 वाट वाली विंड टरबाइन देखेंगे तो इसका प्राइस 43,562 रुपए दिया गया है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी अनलोडिंग, वो सारा खर्चा आपका रह जाएगा वो अलग। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये आप अगर लगवाना चाहते हैं 650 वाट की विंड टरबाइन, तो ये लगभग आपको लाख से 1.25 लाख रुपए के बजट में मिलेगी, जितने में आप अपने घर में लगभग 3 किलोवाट का सोलर सेटअप इंस्टॉल करवा पाएंगे और गवर्नमेंट की आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। जबकि विंड टरबाइन के ऊपर आपको बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि सब्सिडी आपको मिलेगी। और अगर आप 1.5 किलोवाट की विंड टरबाइन लगवाना चाहते हैं तो वो लगभग आपको इसी वेबसाइट के ऊपर 2,70,000 रुपए के बजट में मिलेगी, जितने में आप अपने घर का लगभग 5 किलोवाट का सोलर सेटअप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो इतना इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस होता है। इसीलिए लगभग सभी के घरों में आपको छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर यदि यहाँ पर हम बात करें पावर जनरेशन की, तो दोनों ही दोस्तों लगभग सेम सी ही कंडीशन है। अगर धूप नहीं होगी तो सोलर पैनल भी काम करना बंद कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर हवा नहीं होगी तो अपनी विंड टरबाइन भी काम करना बंद कर देगी। सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन काफी इजी है, क्योंकि आप इसे आराम से उठाकर छत के ऊपर ले जा सकते हैं और आपको बस छत ही चाहिए जिसके ऊपर आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छत यूज करना चाहते हैं तो वहां पर हाई राइज सोलर स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही आपको किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। जबकि अगर आप विंड टरबाइन इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो आपको अपने पड़ोस वालों की परमिशन लेनी होगी, गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप इसे बिल्कुल छत के ऊपर इंस्टॉल करवाते हैं तो वहां पर फिर आपको बच्चे इससे दूर रखने होंगे, यानी कि कोई बंदा वहां पर जाए नहीं ताकि कोई हादसा हो जाए, क्योंकि जब ये चलती है तो इसके जो ब्लेड होते हैं वो किसी भी चीज को काट सकते हैं। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जबकि सोलर पैनल से ऐसा कोई खतरा नजर
नजर नहीं आता है। इसके अलावा ये वाइब्रेशन भी करती है। तो इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए लोग इजी स्टेप अपना रहे हैं, जो कि सोलर पैनल है। ये आपको डीसीआर और नॉन डीसीआर दोनों में मिल जाते हैं। यानी अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो भी सोलर पैनल आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी है तो आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके के सोलर पैनल मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नंबर 6 पर यदि यहाँ पर बात करें मेंटेनेंस की, तो दोस्तों सोलर पैनल को आपको सिर्फ एक बार इंस्टॉलेशन करवानी है। उसके बाद में 25 से 30 साल तक आपको सोलर पैनल के ऊपर कोई भी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि महीने में 2 महीने में एक बार सोलर पैनल की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर मिट्टी बहुत ज्यादा जमती है। तो मिट्टी ना जमे और इनकी अच्छे से सफाई हो जाए, बस इतना ही काफी है। इसके अलावा सोलर पैनल की और कोई मेंटेनेंस नहीं है। जबकि विंड टर्बाइन की काफी ज्यादा मेंटेनेंस है। एक तो ये हाई राइज इनका स्ट्रक्चर होता है, तो इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा टफ होती है और इसमें काफी ज्यादा मूविंग पार्ट लगे होते हैं। जैसे कि इसके अंदर ब्लेड लगा होता है, रोटर मशीन लगी होती है, तो उनके अंदर काफी बार दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण को रोकना पड़ता है या फिर उसको खोल के नीचे ही लेकर आना पड़ता है। तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा टफ होती है और इसकी लाइफ भी कम होती है। एक विंड टर्बाइन की जो लाइफ है वो लगभग 15 से 20 साल तक की ही होती है, जबकि सोलर पैनल की लाइफ जो है वो 25 से 30 साल तक होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है दोस्तों एक विंड टर्बाइन में और सोलर पैनल। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपका बजट कितना है, क्योंकि दोनों ही चीज कुदरत की देन है, हवा भी और धूप भी। अगर धूप नहीं होगी तो भी सोलर पैनल काम करना बंद कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने घर का लोड जो है वो बैटरी से चला सकते हैं। जबकि विंड टर्बाइन का कोई पता नहीं है, अगर हवा दिन में नहीं चली तो रात में चल सकती है, अगर दिन में ना चली और रात में भी ना चली तो आपके विंड टर्बाइन लगवाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी इनका बजट, इनके कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।